जय हिंद, वंदे मातरम। सभी छात्रों का सनराइज़ करियर अकेडमी के यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म में स्वागत है और आज है 3 अक्टूबर और बीते दिन के जितने भी करंट अफ़ेयर की घटनाएँ हैं और इसमें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चैनल को सभी छात्र सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए ताकि आपके साथ-साथ आपके दोस्त भी इस निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान और इस निःशुल्क शिक्षा को ले सकें। आज है 3 अक्टूबर, सुबह के 5 बज गए हैं और सुबह के देखिए छात्र, सुबह 5 बजे, 4 बजे उठने की आदत डालिए। सुबह-सुबह उठकर और फ्रेश होकर और अपने माइंड को फ्रेश करके सुबह से कम 3 से 4 घंटा पढ़िए। क्योंकि देखिए शिक्षा लेने में, पढ़ने में ही हमारा विकास है। क्लियर है? बीते दिन 2 अक्टूबर था और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है और गांधी जयंती के साथ-साथ पूरे विश्व में अहिंसा दिवस मनाया जाता है क्योंकि हमारे महात्मा गांधी जी ने पूरे विश्व में अहिंसा का पाठ पूरे विश्व को बतलाया था कि आप बिना हिंसा किए भी सामने वाले पर जीत हासिल कर सकते हो। 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म हुआ है और 1948 में इनकी मृत्यु हुई है। मृत्यु क्या कहेंगे, हत्या कहेंगे। नाथूराम गॉडसे ने 3 गोलियाँ मारी थी 1948 में और जिनकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई। खैर इस पर एक अलग से लेक्चर बनेगा। शुरू करते हैं आज के करंट अफ़ेयर। तो करंट अफ़ेयर स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें सनराइज़ करियर अकेडमी के ऑफ़लाइन बैचेस जो कि ज़बरदस्त ऑफ़लाइन बैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं। सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट जो भी छात्र टीचिंग लाइन में, टीचिंग करियर में अपना टीचिंग क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहता है, वह 24 अक्टूबर 2022 को सनराइज़ करियर अकेडमी के हेड ऑफ़िस ज़रूर पहुँचे। 3 से 6 बजे तक सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट का बैच चलाया जाएगा और आगामी उत्तर प्रदेश पुलिस और आगामी एसएससी जीडी जिसे 75,000 से भी ज़्यादा पोस्ट आने वाली है, इसका नया बैच, ऑफलाइन बैच एकेडमी में 19 अक्टूबर 2022 से चलाया जाएगा, दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक। तो ये बात आपके संज्ञान में रहे। सनराइज करियर एकेडमी का पता है ओम प्लाजा, ट्रैफिक चौराहा, करवी, चित्रकूट। चित्रकूट जिले की सर्वाधिक चयन देने वाली संस्था। चलिए अब समय न गवा के आपका करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। 3 अक्टूबर 2022 करंट अफेयर्स। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क कौन से राज्य में विकसित किया जाएगा? तो ये कहाँ पे है? हरियाणा में। हरियाणा में विकसित किया जाएगा। तो जरा मैप में देखिए, ये रहा यहाँ पर भगवा कलर का हरियाणा और हरियाणा अपनी बाउंड्री राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के साथ बनाता है। 4 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री बनाता है और 2 तरफ से हरियाणा ने दिल्ली को कवर कर रखा है और हरियाणा की जो राजधानी है वो है चंडीगढ़। चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी के साथ-साथ पंजाब की भी राजधानी है और चंडीगढ़ अपने आप में एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। अब देखिए, हरियाणा की बात चल रही है तो ध्यान दीजिएगा, हरियाणा के गुरुग्राम शहर जो कि दिल्ली से लगा हुआ है, एनसीआर रीजन है, हरियाणा का जो गुरुग्राम शहर है वहाँ पर आईएसए, आईएसए का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल सोलर अलियांस का मुख्यालय है। इंटरनेशनल सोलर अलियांस ये हमारे एक भारत की पहल है। भारत पूरे देश को, पूरे विश्व को ये बताना चाहता है कि अब ऐसी ऊर्जा का इस्तेमाल करें, सस्टेनेबल ऊर्जा का इस्तेमाल करें, जिससे पूरे विश्व में ग्लोबल वार्मिंग कम हो। हम पूरे भारत को, पूरे विश्व को ये बताना चाहते हैं कि अब कोयले से और ईंधन जलाकर जिससे कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है, उसको ना जलाकर बिजली उत्पन्न किया जाए। तो अगर नहीं जलाएँगे तो बिजली कैसे उत्पन्न हो जाएगी? सौर ऊर्जा। कौन-सी ऊर्जा? सौर ऊर्जा। ठीक है? सौर ऊर्जा उत्पन्न होगी तो ऐसे हम कर सकते हैं इसको। तो पहला क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो गया? हरियाणा। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क कौन से राज्य में है? हरियाणा में है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, हुरुन इंडिया अंडर 40 रिच लिस्ट में कौन हाल ही में शीर्ष पर है? हुरुन इंडिया अंडर 40 रिच लिस्ट में कौन है? तो वो है निखिल कामत। कौन है? निखिल कामत। ये देख सकते हैं, ये निखिल कामत है। अंडर 40 के टाइटल में ये शीर्ष पर है, जो रिच लिस्ट है। बिजनेसमैन आदमी है ये। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बुंदेलखंड के पहले टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी? ध्यान दीजिएगा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बुंदेलखंड के पहले टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी? तो वो है उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश। देखिए बॉयज एंड गर्ल्स ध्यान दीजिएगा, पूरे भारत में
जनसंख्या के मामले में जो सबसे बड़ा राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, दूसरे नंबर पे है मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे है महाराष्ट्र और चौथे नंबर पे है उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। तो जनसंख्या मैप में देखिए, ये रहा हरे कलर का उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का ये वाला इलाका, इसको बोलते हैं बुंदेलखंड। बुंदेलखंड पथरीला इलाका है और यहाँ पर पर्णपाती पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं। गर्मी अत्यधिक होती है, वर्षा कम होती है, सूखा क्षेत्र है और यहाँ पर बुंदेलखंड का पहला टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, बुंदेलखंड इलाके में। क्लियर है? तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ये हमारा उत्तर प्रदेश है। इसको ज़रा देख लीजिए, इसकी अगर बाउंड्री आप ध्यान से देखेंगे तो उत्तर प्रदेश 8 राज्यों से अपनी बाउंड्री बनाता है और एक केंद्र शासित प्रदेश से बाउंड्री बनाता है और एक अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री बनाता है। काफ़ी बार ये प्रश्न आता है उत्तर प्रदेश का कि उत्तर प्रदेश टोटल कितने राज्यों से अपनी बाउंड्री बनाता है। तो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं 8 या 9। तो आपको बता दें टोटल 8 राज्य, दिल्ली राज्य नहीं है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। तो 8 राज्य कौन कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। तो टोटल कितने राज्य हो गए? 8। और एक अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री नेपाल के साथ और एक केंद्र शासित बाउंड्री दिल्ली के साथ। आया समझ में? और उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जिला है वह 4 राज्यों से अपनी बाउंड्री बनाता है। एक जिला 4 राज्यों से जुड़ा हुआ है। कौन-कौन सा? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, गलती नहीं करना है कोई। आगे, हाल ही किसे टेस्ला ने हाल ही में निदेशक मंडल में नियुक्त किया है? तो जो गैबिया को। ठीक है, स्टार स्पेस के मालिक हैं, टेस्ला के मालिक हैं एलॉन मस्क। इन्होंने अभी जो गैबिया को अपना निदेशक मंडल में नियुक्त किया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एमएसएमई मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय एससी/एसटी हब कॉन्क्लेव की कौन सा राज्य करेगा? हाल ही में एमएसएमई मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय एससी/एसटी हब कॉन्क्लेव की कौन सा राज्य मेजबानी करेगा या इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा? वो राज्य क्या है? गुजरात। तो अब मैप में देखिए, ये है मैप में गुजरात। गुजरात अरब सागर में खुलता है और ये आप देख रहे हैं, ये है खंबाती खाड़ी और ये है कच्छ की खाड़ी। और आपको बता दें जो गुजरात है वो पाकिस्तान के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री बनाता है और जहां पर इसकी बाउंड्री उसको बोलते हैं सर्करिक रेखा या रेड क्लिफ रेखा भी बोल सकते हैं। और गुजरात टोटल 3 राज्यों से अपनी बाउंड्री बनाता है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। गुजरात के सूरत शहर में सर्वप्रथम ब्रिटिश ने अपनी कोठी स्थापित की थी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। किस राज्य की पुलमपरा, ठीक है, किस राज्य की पुलमपारा पंचायत हाल ही में देश की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बनी है? केरल राज्य की। कहाँ की? केरल राज्य की। किस राज्य की पुलमपारा पंचायत हाल ही में देश की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बनी है? वो केरल राज्य। तो देखिए, ये है भारत का मैप। देखिए, ये है केरल। अरब सागर में केरल खुलता है और मालाबार तट में खुलता है। किसमें? मालाबार तट में। और केरल में झील है वेम्बनाड झील, जो कि एक लंबवत झील है और लगून झील है। और केरल हमारा मसालों के लिए बहुत जाना जाता है और केरल में सदाबहार हरे भरे वन पाए जाते हैं और मसालों की पहाड़ियां भी केरल में हैं। ठीक है, और केरल में पालघाट दर्रा पाया जाता है। कौन सा दर्रा? पालघाट दर्रा, जो केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सीबीआई ने ड्रग नेटवर्क खत्म करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? ऑपरेशन गरुड़। ऑपरेशन गरुड़ को जो ड्रग नेटवर्क है, जो ड्रग माफिया हैं, इनको जेल के अंदर डालने के लिए, इनको पकड़ने के लिए और पूरे देश में ड्रग की सप्लाई को रोकने के लिए ऑपरेशन गरुड़ सीबीआई द्वारा चलाया गया है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसका फुल फॉर्म है। ध्यान दीजिएगा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल एजेंसी है। इसमें जासूस होते हैं, अव्वल हुनरदार और देश प्रेम करने वाले अधिकारी इसमें शामिल होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अडानी ग्रीन्स ने हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र कहां शुरू किया है? अडानी ग्रीन्स ने हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र कहां पे चालू किया? तो ये किया राजस्थान में। कहां पे? राजस्थान में। अब देखिए, अगर राजस्थान का नाम आया है तो देखिए ये पिंक कलर का है राजस्थान, पिंक कलर का। तो पिंक कलर से याद रखिए, राजस्थान के जयपुर को बोलते हैं पिंक सिटी। और आप देख रहे हैं राजस्थान पाकिस्तान के साथ अपनी बाउंड्री बनाता है, रेड क्लिफ रेखा इसको बोलते हैं। पाकिस्तान और भारत के बाउंड्री रेखा को रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। राजस्थान में पुष्कर मेला मनाया जाता है।
ठीक है। जानवरों का मेला इसको बोल सकते हैं। ऊँट को सजाया जाता है, ऊँट का क्रय विक्रय होता है। राजस्थान में ढेबर झील है और राजस्थान में सांभर झील है, जो कि भारत की सबसे खारी झील है। सबसे ज़्यादा मतलब नमकीन पानी है उसका और नमक ज़्यादा है। तो भारत की सबसे खारी झील सांभर झील। अब भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील ये है चिलिका झील, जो कि कहाँ पे है, ओडिशा में है, लगून झील है। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान की बाउंड्री देखें तो देखो पंजाब से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ, ठीक है। और राजस्थान में ही हमारा थार का मरुस्थल है। 60% थार का मरुस्थल भारत में है और 40% कहाँ पे है, पाकिस्तान में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए जो एमएसएमई नाम आ रहा था, एमएसएमई नाम आ रहा था, अभी हमने एक क्वेश्चन में देखा, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अच्छा, ये एक ऐसा मंत्रालय है जो लघु उद्योगों को आगे बढ़ाने का काम करेगा और इसके जो वर्तमान के मिनिस्टर हैं वो है नारायण राणे। कौन है? नारायण राणे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? हाल ही में जो रिपोर्ट आई है, हाल ही में आई जो रिपोर्ट है, उसमें उत्तर प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी हिंडन नदी। हिंडन नदी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर से बहती है, हिंडन नदी। और ये हिंडन नदी के बगल में हमारा इंडियन एयरफोर्स का बेस कैंप बना हुआ है। क्या बना हुआ है? बेस कैंप। तो हमारी सबसे पुरानी नदी तो है ही ये, और सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी है उत्तर प्रदेश की। अच्छा, कभी भी अगर हिंडन का नाम आता है तो ध्यान दीजिएगा, हिंडन के अगल-बगल क्षेत्र में, जो कि गाजियाबाद का क्षेत्र है, मेरठ का क्षेत्र है, मोदीनगर का क्षेत्र है, यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी छोर था या पूर्वी क्षेत्र था, जिसको बोलते हैं आलमगीरपुर। हिंडन नदी के किनारे क्या बोलते हैं? आलमगीरपुर। सिंधु घाटी का सबसे पूर्वी क्षेत्र था। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि किस नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी क्षेत्र था? हिंडन नदी के किनारे। और पूर्वी क्षेत्र का नाम क्या था? या तो वो बोलेगा आलमगीरपुर या तो वो बोलेगा मेरठ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, दोनों ही सही आंसर हैं। अगला बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया? हैदराबाद। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा 36वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन किया गया। कौन से शहर में? भारत के हैदराबाद शहर में। अभी ये जो हैदराबाद शहर है, ये राजधानी है तेलंगाना राज्य की। किसकी? मैप में देखिए, तेलंगाना राज्य की। तो देखिए ये तेलंगाना राज्य है और तेलंगाना राज्य एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक्ड कंट्री का मतलब होता है जो चारों तरफ से स्थलबद्ध है, कोई भी सागर खुलता नहीं है। और ये अभी हाल ही में सन 2014 में तेलंगाना राज्य को बनाया गया है, जिसकी राजधानी क्या है? हैदराबाद। और किससे काटा गया है? आंध्र प्रदेश से काटा गया है। आंध्र प्रदेश से काटकर इसको बनाया गया है। और आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो अमरावती है और तेलंगाना की राजधानी क्या है? आंध्र प्रदेश है, ठीक है। तो ये मैप में तेलंगाना है, कितने राज्यों से देखिए अपनी बाउंड्री बनाता है? महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है और आपका क्या है यहाँ पे? छत्तीसगढ़, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज ने किसे अपना सीईओ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? वो है रजनीत कोहली। ये फोटो में देख पा रहे हैं, ये है रजनीत कोहली। तो हाल ही में क्या किया है? हाल ही में इन्होंने अपना सीईओ बनाया। किसने? ब्रिटानिया इंडिया। तो आपने ब्रिटानिया के देखा होगा, बिस्किट वगैरह बहुत आते हैं, ठीक है। आगे, डीआरडीओ ने कहां पर वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? डीआरडीओ ने कहां पर वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल का सफल परीक्षण किया? ओडिशा में। कहां पे किया है? ओडिशा में। अधिकतर ऐसे सफल परीक्षण या परीक्षण कहां पे होते हैं? ओडिशा में होते हैं। अब ओडिशा है तो ये रहा, देखो ओडिशा राज्य, पीला सा, और ये बंगाल की खाड़ी में खुलता है। और ओडिशा के तट को उत्कल तट या उत्तरी सरकार तट बोलते हैं। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा में चिलिका झील है और उड़ीसा में भीतरकनिका नेशनल पार्क है, जहां पर ऑलिव रिडले टर्टल को संरक्षण दिया जाता है। अब डीआरडीओ नाम आया तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोल रहा है? डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहां पे है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। कहां पे है? नई दिल्ली में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको याद रखिएगा। रोजाना सुबह 5 बजे ऑनलाइन आ जाया कीजिए, आपको एक बहुत बढ़िया करंट अफेयर की क्लासेस देखने को मिलेगा। हाल ही में देश के अगले सीडीएस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में जो हमारे नए सीडीएस बने हैं
वो है अनिल चौहान। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान रिटायर्ड पर्सन है, लेकिन देखिए कितने जज़्बे की बात है और कितने ज़्यादा शौर्य की बात है हमारे भारत के लिए और हम सभी 142 करोड़ जनसंख्या के लिए गर्व की बात है कि ऐसे अनुभवी और देश के हित की बात करने वाली, देश के रक्षा करने वाले क्षत्रिय हमारे देश के क्या बने हैं? सीडीएस बने हैं। और सीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों सेनाओं के प्रमुख। इससे पहले हमारे कौन थे? जनरल बिपिन रावत, और पिछले साल उनकी दुर्घटना से मौत हो गई थी, हेलीकॉप्टर से उनकी मौत हो गई थी। बड़े ज़बरदस्त, बड़े मेधावी और तुरंत डिसीजन लेने वाले जनरल बिपिन रावत के बाद और उन्हीं के समकक्ष मेधावी अनिल चौहान हमारे भारत के नए सीडीएस के रूप में आए हैं, दूसरे नंबर के सीडीएस। पहले नंबर के कौन? बिपिन रावत सर, और दूसरे नंबर के कौन? ये अनिल चौहान सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य को हाल ही में बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म का अवार्ड मिला है? बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन का अवार्ड मिला है। किस राज्य को हाल ही में बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म का अवार्ड मिला? वो है उत्तराखंड। किसको मिला है? उत्तराखंड। आपने देखा होगा पर्वतों का प्रदेश है उत्तराखंड। और आपको बता दें सन 2002 में उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से निकाला गया है। उत्तर प्रदेश के 13 जिले काटे गए थे और सन 2000 में एक नया राज्य बनाया गया था उत्तराखंड। पहले इसका नाम उत्तरांचल था, बाद में संशोधन करके उत्तराखंड रख दिया गया। और उत्तराखंड से हमारी दो महत्वपूर्ण नदियां गंगा और यमुना निकलती हैं। गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से, यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से। और उत्तराखंड में हरिद्वार है जहां पर हमारा कुंभ का मेला लगता है। अब देखिए, जब ये नहीं कटा था उत्तर प्रदेश से, तब पूरे भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश था। लेकिन जब ये कट गया, जिले कट गए, तो एकदम चौथे नंबर पर आ गया। अब उत्तराखंड की बात करें तो देखो, उत्तराखंड बाउंड्री किससे बनाता है? उत्तराखंड बाउंड्री बनाता है तिब्बत से, यानी चाइना से, और किससे बनाता है? नेपाल से। और यहाँ पर कई सारे ग्लेशियर आपको देखने को मिल जाएंगे। हिमाचल प्रदेश से अपनी बाउंड्री बनाता है और उत्तर प्रदेश से अपनी बाउंड्री बनाता है। उत्तराखंड बहुत शांत शहर है और बहुत अच्छा शहर है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने हाल ही में राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार में 8 पुरस्कार हासिल किए? कितने? 8 पुरस्कार। किस राज्य ने हाल ही में राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार में 8 यानी 8 पुरस्कार हासिल किए? तो वो क्या है? मध्य प्रदेश। अच्छा, उत्तराखंड की एक बात करते हैं। देश का पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे? उत्तराखंड में है। देश का पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये कहाँ पे है? ये है आपका उत्तराखंड में। 1930 या 37 ऐसे कुछ, मुझे याद नहीं है ढंग से, लेकिन इसी 1932 या 33-34 ऐसे सालों में ये बनाया गया था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एक अंग्रेज के नाम से इसको रखा गया। तो अच्छा, अगला पढ़ते हैं। किस राज्य में हाल ही में राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार में 8 पुरस्कार हासिल किए? मध्य प्रदेश। देखिए, स्थलबद्ध राज्य मध्य प्रदेश और एकदम मध्य में स्थित है मध्य प्रदेश। और आपको बता दें, मध्य प्रदेश से सन 2000 में छत्तीसगढ़ काटा गया था। क्या काटा गया था? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ एक जनजातीय क्षेत्र वाला और पिछड़ा राज्य है और इसको काटा गया, लंबवत है और समुद्री घोड़े जैसे दिखने वाला। कई बार एग्जाम में आया है, समुद्री घोड़े जैसा कौन सा राज्य दिखता है? वो है कौन सा? हमारा छत्तीसगढ़। क्लियर है? और रायपुर यहाँ की राजधानी है। अगर मध्य प्रदेश की देखें तो देखिए, मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क है। क्या है? कान्हा नेशनल पार्क। और मध्य प्रदेश में हीरे की खान है कहाँ पे? पन्ना जिले में। कहाँ पे है? पन्ना जिले में। और मध्य प्रदेश बुंदेलखंड में इलाके में आता है। और देखिए, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से अपनी बाउंड्री बनाता है। और मध्य प्रदेश की दो प्रमुख नदियां कौन कौन सी? नर्मदा नदी, अमरकंटक, और कौन सी नदी? ताप्ती नदी। अमरकंटक से निकलकर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और खंभात की खाड़ी में गिरकर एस्चुरी का निर्माण करती है। ये दो नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं, भ्रंश घाटियों से होकर बहती हैं। बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। क्लियर है? मध्य प्रदेश में विंध्याचल श्रेणी का सबसे बड़ा विस्तार है। गुजरात से लेके सीधे बिहार तक विंध्याचल श्रेणी गई है। विंध्याचल श्रेणी ये ऐसी श्रेणी है जब धरती में जीवन था ही नहीं, तब की बनी है। यही कारण है कि विंध्याचल श्रेणी में जीवाश्म नहीं पाया जाता। क्लियर है? आया समझ में? ओके। और मध्य प्रदेश का इंदौर जिला आज भी सफाई के मामले में टॉप पर है। सफाई के मामले में नंबर 1 पोजीशन पर है। एशिया का सबसे क्लीनेस्ट सिटी इंदौर। और आपको बता दें, इंदौर के जस्ट 22 किलोमीटर दूर महू है, MHOW। और इसी महू में बाबा भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ। हमारे संविधान के पिता कहे जाने वाले बाबा भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ। और इसी महू कस्बे से
चंबल नदी निकलती है और राजस्थान से होते हुए मध्य प्रदेश, राजस्थान से होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और यमुना नदी मिल जाती है, और यमुना नदी की सबसे बड़ी, सबसे लंबी सहायक नदी है, और बीहड़ का निर्माण करती है चंबल नदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के चैंपियन इलियुड किपचोगे ने बर्लिन मैराथन में विश्व रिकॉर्ड बनाया? केन्या। कहाँ के हैं ये? केन्या के हैं। फिर से एक बार इसको पढ़ लेते हैं। हाल ही में किस देश के चैंपियन इलियुड किपचोगे ने बर्लिन मैराथन में विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो वो कहा कि केन्या देश के हैं, साउथ अफ्रीका महाद्वीप का देश है केन्या। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय उर्वरक कंपनी ने हाल ही में किस देश की कंपनी कैम्पोटेक्स के साथ समझौता किया? वो है कनाडा। क्या है? कनाडा। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर नाम आया था केन्या का। किसका नाम आया था? केन्या का। तो ये है वर्ल्ड का मैप। देखिए, ये है हमारा अफ्रीका महाद्वीप, और यहां पर हिंद महासागर में अपनी बाउंड्री बनाने वाला ये है पीला पीला क्या? केन्या देश। ये अति पिछड़ा देश है। यहाँ पर भुखमरी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पर अल्प पोषित या कुपोषण के शिकार बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। बीमारियाँ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, इन्फेक्शन वाली बीमारियाँ बहुत ज़्यादा है। अच्छा, एक और नाम आया था कनाडा। तो देखो, उत्तरी अमेरिका में ये है यहाँ पर कनाडा। अटलांटिक महासागर जो कि एस के आकार का होता है, यहाँ पर अपनी बाउंड्री बनाता है, और प्रशांत महासागर जो कि बहुत शांत सागर है, वहां पे अपनी बाउंड्री बनाता है। कनाडा एक फ्रिजिड जोन है। फ्रिजिड जोन मतलब भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर है, और भूमध्य रेखा से इतना दूर है कि सूर्य की किरणें यहाँ पर तिरछी पड़ती है। नतीजा यहाँ पर ठंडी बहुत ज्यादा है, 12 महीने यहाँ पर ठंडी रहती है। कनाडा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का देश है कनाडा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत डाटा सुरक्षा परिषद का नया सीईओ किसको किया गया है? विनायक गॉडसे को। किसको? विनायक गॉडसे को। हाल ही में भारतीय डाटा सुरक्षा परिषद का सीईओ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विनायक गॉडसे को। लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन हाल ही में कहां पर किया गया है? अयोध्या में। कहां पे किया गया है? अयोध्या में। यहां पर एक बहुत बड़ी वीणा लगाई गई है, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में किसने G20 शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया? नरेंद्र सिंह तोमर ने। G20 20 देशों का समूह है, और हर साल अपना शिखर सम्मेलन करता है। तो भारत की तरफ से नेतृत्व किसने किया? नरेंद्र सिंह तोमर ने। तो यहाँ पर हमारे 20 क्वेश्चन, 20 करंट अफेयर के क्वेश्चन खत्म होते हैं। लगातार पढ़ते रहिए, लगे रहिए, जब तक आपका लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती, तो लगे रहिए। चैनल को खूब सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकन का बटन दबाएं, और खूब पढ़ते रहिए। अपने लक्ष्य को, अपने माता पिता को खूब सारा प्यार दीजिए, अपने माता पिता के सपनों को साकार कीजिए। जय हिंद, जय भारत।